हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर सी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, हमारे जो 20 डेज़ बचे हैं अब यूपी एलटी ग्रेड बायो के एग्ज़ाम के लिए, तो उन लास्ट डेज़ में हमें क्या स्ट्रेटजी बनाकर रखनी है, कैसे हमारे टॉपर्स इतने अच्छे मार्क्स ले आते हैं, कैसे वो लोग टॉपर्स बन जाते हैं। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए कुछ आपको मैं टिप्स देना चाहूँगा जिससे आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से अच्छा बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें देखना है कि ऑलमोस्ट हम जब से अपना एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई है तो अच्छे से अच्छे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आप हर टॉपिक से एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यू लगा चुके होंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आपने अपने सिलेबस को भी गो थ्रू कर लिया होगा। अब ये जो लास्ट 20 डेज़ है, अब हमें इसके अंदर क्या करना है। एक तो हमें सबसे ज़्यादा इसमें पीवाईक्यूज़ लगाने हैं, क्योंकि उससे हमें एक पैटर्न और लेवल ऑफ क्वेश्चंस पता लग जाता है। उसके अलावा जो हमारी एनसीईआरटी है, उससे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसे अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ये नहीं सोचना है कि ये तो बेसिक की चीज़ें ये मैंने पढ़ लिया है। तो हर चीज़ देखनी है, हर चीज़ गो थ्रू करनी है एक बार अच्छे से। ऑलमोस्ट एनटीईआरटी अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप एक दिन में 2-2 चैप्टर्स उसके अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो जो हमारी एनसीईआरटी है 11th-12th की, जो प्रीवियस सिलेबस था उसका, उसमें ऑलमोस्ट हमारे 40 चैप्टर्स या 38 चैप्टर्स हमें देखने मिलते हैं, जो कि रिड्यूस होकर हमारे थोड़े कम हो गए थे। तो इन 40 डेज में मानता हूँ आप 10 डेज में अगर डेली 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर भी निपटाएंगे तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। उसके साथ साथ जो भी वाईटी से आप एमसीक्यू या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको हटाकर 2 घंटे हटाकर मैंने माना, उसके अलावा आप 6 से 8 घंटे अपने सेल्फ स्टडी को दीजिए कि डेली हमें 6 से 8 घंटे अपने ऊपर वर्क करना है। हमारे पास एक्सक्यूज़ बहुत रहते हैं, सर हमारा ये काम है, हॉलीडे नहीं मिल रहा है, जॉब कर रहे हैं हम। तो एटलीस्ट आपको इन 20 डेज तो अपने को देने ही होंगे। इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, क्योंकि आप अगर इसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके आगे के लिए ही यह बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, जो अपकमिंग ईयर आ रहा है हमारा, तो उसमें जो है हमारी अलॉट्स ऑफ वैकेंसीज़ हमारी आने वाली है। बहुत सारी वैकेंसियाँ हमें देखने मिलेंगी। जो विधानसभा का सेशन चल रहा है हमारा, उसमें भी आरटीआई आई थी, जो सरकार ने जिसके रेस्पॉन्स में जवाब दिया है कि हो सकता है कि अप टू फेब में हमें टीजीटी की यूपी टीजीटी की न्यू वैकेंसीज देखने मिल सकती हैं, जिसमें कि ऑलमोस्ट अराउंड 20 से 25,000 वैकेंसीज हमें टीजीटी में देखने मिलेंगी। तो एज़ कम्पेयर टू दिस, जब हमारे अभी एलटी में बायोलॉजी में अराउंड 250 हमारे वैकेंसीज़ हैं, तो उसमें तो हमारे लिए और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए अच्छी खासी वैकेंसियाँ होंगी। तो सबसे टफ कंपटीशन जो गर्ल्स में रहने वाला है यूपी एलटी ग्रेड में 29 सीट्स को लेकर, और बायो सिलेक्ट भी ज़्यादातर गर्ल्स करती हैं, तो बहुत हार्ड कंपटीशन रहने वाला है। तो आप सबसे यही उम्मीद है कि सबसे पहली टिप हमारी क्या थी कि अपने सिलेबस को एनसीईआरटी को बिल्कुल टिप पर कर लेना है, 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, और 1 से 2 घंटा जो भी एमसीक्यू पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हो वाईटी से अपने जैसे कर रहे हो वैसे करते रहना है। उसके अलावा क्योंकि हमारा जीएस का पोर्शन आता है, तो 1 से 2 घंटा हमें जीएस को डेली देना है। जितनी भी अभी रिसेंट में हमारी रिक्तियाँ हैं, पद हैं, उन पे भर्तियाँ हुई हैं, उनके डायरेक्टर्स चेंज हुए हैं, किसी के अध्यक्ष हैं, किसी को नई अचीवमेंट्स मिली हैं, अवार्ड्स मिले हैं, उन्हें सबको हमें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा तो हमारा क्या हो गया, पूरा सिलेबस हो गया। कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हमें अच्छे से प्रिपेयर कर दें, जिनमें हमें लास्ट टाइम में मोर फोकस करना है। जैसे कि हमारा बॉटनी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जेनेटिक्स, तो हमें जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड जूलॉजी में इवोल्यूशन, तो इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा बॉटनी से इकोलॉजी, प्लांट किंगडम एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म,
सेल एंड सेल साइटोलॉजी अच्छे से प्रिपेयर करनी है। फिर जूलॉजी में आ जाते हैं तो एनिमल किंगडम, लाइफ साइकिल्स ऑर्गेनिज्म की, एंड देन जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स एंड एनिमल फिजियोलॉजी अच्छे से प्रिपेयर करना है। और क्वेश्चन सॉल्व करने की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टिप्स बताऊँ, जिससे आप कम टाइम में अच्छे से अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस एंड बर्डन। तो ऑल द वेरी